हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास है मैथ की अभी तक हमारी दो क्लास हुई हैं। पहली क्लास थी आपकी नंबर की, सेकंड थी डिविजिबिलिटी रूल की। और आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है गुणनखंड की। गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केबीएसपीआरटी और अभी हाल ही में क्या है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपके पटवारी में। तो हम क्या है, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। जैसा कि हमारी क्लास की विशेषता है, पहले हम गुणनखंड से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। इससे क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड की डेफिनेशन क्या है। कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होती है वह उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जो उससे विभक्त हो जाती है वह उसका क्या कहलाती है, गुणनखंड। अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखते हैं कुछ नोट पॉइंट। क्या है नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट है आपका, एक एक ऐसा है जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। संख्या एक ऐसी है, इसे छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या ऐसी होगी जिसके कम से कम कितने गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड। गुणनखंड दो होते हैं, पर क्या है कि प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। गुणज कितने होंगे, अनंत। और संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। अब हमने इन पॉइंट में जो देखा पढ़ा, अब हम उसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक है, एक का कोई और गुणनखंड हो सकता है, नहीं। तो हमने क्या देखा था, ये पॉइंट संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। तो एक का क्या है, एक ही है। अब मान लीजिए दो है, दो के कितने होंगे, एक है दो है, एक है दो है। तीन है, तीन के क्या होंगे, एक तीन, मतलब एक से तो अधिक है, दो कम से कम कितने होते हैं, दो गुणनखंड। अब हम क्या है, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन। आपको इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। हमारा पहला हेडिंग होने वाला है कुल गुणनखंडों की संख्या। या इसमें ऐसे भी पूछ सकता है भाजकों की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इससे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है 120, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 120 के फैक्टर। 120 के फैक्टर क्या होने वाले हैं, 120 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप इन सबकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, कुल गुणनखंडों की संख्या, सेकंड बन सकता है सम गुणनखंडों की संख्या, और थर्ड बन सकता है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या देखेंगे, पहले हम देखते हैं कुल कुल गुणनखंडों की संख्या। इसे कैसे ज्ञात करते हैं हम, सिंपल सा मेथड है। जितनी भी ये पावर है इनमें क्या करना है आपको, एक ऐड कर देना, यानी 2 की पावर कितनी है, 3।
तो 3 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर क्या करना है, इसकी पावर देखनी है, 3 की कितनी पावर है 1। सिंपल सा क्या करना है, अभी आप ऐड कर लीजिए, कितना 1। 5 की पावर में भी 1 है तो 1 प्लस 1। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, जितने भी आपकी घात हैं उनमें 1 1 ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 1 कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 1 1 2 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर कितना हुआ आपका 4 2 जा 8 2 जा 16। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 16। सेकंड क्या है हमारा, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें क्या करना है हमें पता है कि फैक्टर क्या होते हैं इसके, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, यही तो थे इसके फैक्टर। तो हमें क्या करना है, इसमें सम गुणनखंड में हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी सम पावर में है उसे तो हमने लिख देना है ऐसे ही। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो इसकी पावर है वही लिख देंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा होने वाला है उसमें क्या करना है, 1 प्लस 1 जैसे हमने सेम किया था पीछे, घात में 1 ऐड कर देना है। अब क्या करना है हमें, अब कर देनी है इनकी मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो कितना है आपका 3 2 जा 6 2 जा 12। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं, विषम। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास कुल है और सम है, अगर कुल में से सम घटा देते हैं, विषम के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुल में से अगर हम क्या घटा दें सम, तो क्या आएगा हमारा विषम। अब कुल कितने हैं 16, सम कितने आए हमारे 12, तो विषम कितने आने हैं 4। पर हम क्या है, हम इसे डिटेल मेथड से भी देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं थर्ड अपना, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या थी। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि 120 का हमारा, इसे हम जो पावर में लिखते हैं इसे बोलते हैं क्रॉनिकल रूप इसका, यानी कि 120 का क्रॉनिकल रूप क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये हमें क्या है, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है, विषम की ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना, हमें ये टोटल जो सम वाला है इसे छूना ही नहीं है, इसे कट कर देना। सेम मेथड क्या होने वाला है, जो हमें क्या करना था, फिर घात में 1 ऐड करना था, यानी 1 प्लस 1 1 प्लस 1 आपस में क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, 1 1 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर आया आपका 4। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे 3 चीजें क्लियर हुई, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। एक और सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 के कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 135 का क्रॉनिकल फॉर्म। इसकी क्रॉनिकल फॉर्म क्या होने वाली है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अगर किसी को ये भी समझ ना आ रहा हो कि 135 को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो कितनी आई 1 2 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या का हमारा सिंपल सा स्टेप क्या है, पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करना है, पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करनी। इसकी पावर कितनी है 3, 3 में 1 ऐड करेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 2। तो कितने होंगे इसके कुल गुणनखंड 8। सेकंड हमारा क्या होगा,
समगुणनखंड, समगुणनखंडों का, गुणनखंडों की संख्या। तो हमें क्या इसमें कोई सम गुणनखंड दिख रहा है? 3 और 5 में कोई सम है? नहीं, तो इसकी कितनी होंगी ये? 0। थर्ड क्या है हमारी? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हमें क्या करना था विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि जो जो भी सम वाली पावर थी उसे नहीं छूना था, पर इसमें तो क्या है कोई सम है ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 यानी 4 मल्टीप्लाई 2 8। अब क्या है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कुल कितने हैं हमारे 8 और सम कितने हैं 0। तो विषम कैसे निकालते थे हम? कुल माइनस सम। कुल कितने हैं 8 माइनस 0, तो कितना आएगा 8। आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर क्या आना है? सेम ही आना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 के कुल गुणनखंडों की संख्या यानी 64 के टोटल फैक्टर आपको बताने हैं। अब क्या है कि इस क्लास की पहले से ही विशेषता रही है कि आपको इससे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन से। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। इसकी क्रॉनिकल फॉर्म क्या होगी 64 की? 2 की पावर 6। ओके, अब हम क्या करते हैं कुल गुणनखंड निकालने के लिए जितनी भी पावर है उसमें क्या कर देते हैं? एक ऐड कर देते हैं। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई में है ही नहीं इसके 2 की पावर 6 के, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा 6 प्लस 1 7। अब आपका आया सम गुणनखंडों की संख्या। अब मैं आपसे बता रही हूं कि इसके सम गुणनखंड कितने हैं? 6। आप कहेंगे क्यों? इसमें तो कोई विषम है ही नहीं। पर क्या है कि एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है, तो इसलिए क्या आएंगे इसमें सम गुणनखंड 6। और विषम गुणनखंड कौन से होंगे? विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होने वाली है? 1। वो कौन सा होगा इसका विषम गुणनखंड? 1। तो क्या है आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे? कुल गुणनखंडों की संख्या। अब हम क्या देखने वाले हैं? कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग या भाजकों का योग। हमने कहां से स्टार्ट किया था? वो 120 से। हम इसमें भी क्या लेते हैं? 120। क्वेश्चन है आपका 120 के कुल गुणनखंडों का योग। सेकंड क्या होने वाला है? 120 के विषम गुणनखंडों का योग। और नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा? 120 के सम गुणनखंडों का योग। एक सवाल से आपको तीनों कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए हम प्रैक्टिस में 1-2 सवाल और करेंगे। अब हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं? इसका 120 का क्रॉनिकल रूप क्या होगा? 120 का क्रॉनिकल फॉर्म होगी इसकी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये क्या हुआ इसकी क्रॉनिकल फॉर्म। अब हम क्या करने वाले हैं? गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग क्या करना है? ध्यान से समझना है बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे हम? कुल गुणनखंडों का योग सिंपल सी चीज थी कि उसमें हम क्या कर रहे थे? संख्या निकालने के लिए पावर में एक ऐड करना था और मल्टीप्लाई कर देना था। अब भी हमें ध्यान क्या करना है कि मल्टीप्लाई ही करना है, पर करना क्या है? यहाँ 3 है तो 2 की पावर 0 से चलेंगे हम कहां तक? 3 तक। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहाँ क्या लगाना है? मल्टीप्लाई। ध्यान रखें कि बीच में प्लस है और यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? ऐसे 3 के लिए क्या करेंगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ऐसे हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब क्या है? 2 की पावर किसी की भी पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2।
2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 3। ऐसे ही हम क्या देखते हैं 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 और 5 की पावर 1 की वैल्यू 5। अब क्या करना है हमें इसका सबका सम कर देना कितना 8 टू 10 और 4 14 और 8 15, मल्टीप्लाई 3 और 1 4, मल्टीप्लाई 5 और 1 6। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 5 4 जा 60 और 6 6 जा 36 यानी 360 क्या होने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट था हमारा 120 के विषम गुणनखंडों का योग क्रॉनिकल फॉर्म क्या है इसकी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। सिंपल सी चीज है, अगर विषम आ रहा है तो आपको इसको सम वाले को ध्यान भी नहीं रखना है। तो क्या करना है हमें सिंपल सा इन्हें करना है 3 की पावर 0 से कहां तक जाएंगे हम 3 की पावर 1 तक, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 से कहां तक जाना है 5 की पावर 1 तक, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 और यहाँ 1 प्लस 5 यानी 4 मल्टीप्लाई 6, आंसर आएगा आपका 24। हम ऐसे क्या करते थे गुणनखंडों की जब हम संख्या निकाल रहे थे तो घात किस में ऐड करते थे सिर्फ विषम विषम वाले में, सम वाले को छोड़ देते थे। ऐसे हमने क्या किया मेथड क्या है इनका, उसमें मेथड था कि पावर में 1 बढ़ाना है और इसमें मेथड क्या है कि 0 से स्टार्ट करना है और जहां तक पावर दी हुई है वहां तक आपको प्लस में लिखना है और देन उसके बाद क्या करना है उसके बाद मल्टीप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन था आपका, थर्ड पार्ट था 120 के कुल समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग। इसमें हम सबसे पहले हमें क्रॉनिकल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है इसकी 120 की 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब हम क्या है कि जब हम संख्या ज्ञात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि इसकी पावर में 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे थे, एज इट इज जितनी पावर दी हुई थी उतनी ही पावर हम लिख देते थे। अब इसमें क्या है अगर आपको क्या करना है गुणनखंडों की संख्या स्टार्ट करनी है तो हम क्या करते हैं 0 से शुरू करते हैं, पर जो इसकी सम वाली पावर होगी उसे हम कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये इनका सेम प्रोसेस ऐसे होना 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्या आना है अब 2 की पावर 1 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 3 4, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 5 6, ये कितना हुआ आपका 14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना है 3 3 6, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है ये हुआ हमारा योग वाला कॉन्सेप्ट। अब हमने आज की वीडियो में देखा क्या है, हमने एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या देखा। हमने इसमें देखा कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमें क्या करना है अगर संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना घात प्लस 1 मल्टीप्लाई जो भी आपका नेक्स्ट होगा घात प्लस 1, घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो हमें क्या करना है एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देनी है। सम गुणनखंडों की अगर हमें संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना था सम पावर तो ऐसे ही रहनी है,
नेक्स्ट जो भी अन्य पावर होंगी विषम, घात प्लस 1, ये पावर कैसी होने वाली है आपकी, विषम, मल्टीप्लाई घात प्लस 1। और विषम में हम क्या कर रहे थे, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय हमें सम का मतलब ही नहीं था, तो इसमें क्या करना था, सम को तो छोड़ देना था। घात प्लस 1, घात प्लस 1, और यहाँ पावर आपकी कैसी होनी है, ये पावर आपकी होगी विषम। तो ये क्या था हमारा संख्या का कॉन्सेप्ट। अब हमने योग में क्या किया, योग में हमें क्या करना था, जो भी आपकी पावर दी हुई है उसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी है a की पावर 3 है मान लीजिए, और b की पावर 2, और मल्टीप्लाई c की पावर 2, वेयर a क्या है यहाँ, सम, क्योंकि फिर सम विषम का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराना है। तो इसमें हमें क्या करना था, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, मल्टीप्लाई b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, मल्टीप्लाई c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2, इन्हें क्या कर देना था, आपस में मल्टीप्लाई। ये क्या था आपका कुल गुणनखंडों का योग। अब हमें क्या देखा, हमने विषम, कुल विषम गुणनखंडों का योग। इसमें हमें क्या करना था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेयर ए क्या है, यहाँ ए है सम, तो इसे हमें क्या करना है, इसे छूना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, केवल b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, मल्टीप्लाई c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कुल सम गुणनखंडों का योग। इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें करना था, जैसे हमें क्या, यहाँ हम क्या ले रहे थे, 0, तो यहाँ हमें क्या लेना था, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, यानी 0 वाला टर्म हटा देना था। सेम ये क्या रहने वाले, ऐसी मल्टीप्लाई b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, मल्टीप्लाई c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2। तो ये क्या था, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। आप अपना फीडबैक लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू क्लास।